सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय SN2 रिएक्शन? बेटा, SN2 रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन of second order. Nucleophilic substitution of second order, or you can say it is bimolecular reaction. Bimolecular reaction. देखो बेटे, जब मैंने आपको SN1 पढ़ाया तो मैंने कहा जब भी वन टाइप मैकेनिज्म दिमाग में आए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? टर्शरी। ऐसा बोला था मैंने आपको। इसी तरह से अगर कभी टू टाइप मैकेनिज्म आए सामने तो सबसे पहले दिमाग में चमकना चाहिए प्राइमरी। क्या चमकना चाहिए? प्राइमरी। ठीक, क्योंकि ये प्राइमरी ज्यादा आसानी से देते हैं। जैसे SN1 जो होता है वो टू स्टेप रिएक्शन होता है। ऑर्डर वन है लेकिन टू स्टेप रिएक्शन है। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना, उसको हम एक और नाम देते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? कंसर्टेड रिएक्शन। इसको हम कंसर्टेड रिएक्शन का नाम देते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर ऑलवेज कंसर्टेड स्टेप रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शंस, और दे कैन बी कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक स्टेप होता है। देखो बेटे, इसमें जैसे मैंने बोला कि जब भी SN2 आएगा तो पहले अपन पढ़ते हैं इसका जर्नल मैकेनिज्म। तो जनरल मैकेनिज्म की जहां तक हम बात करते हैं, सी जनरल मैकेनिज्म, मैंने कहा SN2 जब भी दिमाग में आए, या टू टाइप, कल को E2 भी आएगा ना, तो टू टाइप जब भी दिमाग में आए तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए प्राइमरी। गॉट इट? अब मान लो मैंने कोई प्राइमरी हैलाइड ले लिया। ठीक, प्राइमरी हैलाइड कुछ इस तरह का ले लिया, CHHBr, ऐसा कोई प्राइमरी हैलाइड ले लिया बच्चा अपन लोग ने। ठीक, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का हमने करना है अटैक। देखो बेटे, जैसे SN1 में क्या होता था बेटा, व्हाट हैपेंड इन SN1? SN1 में हमने पढ़ा था पहले कार्बोकेटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और हम उसी हिसाब से उसकी ईज देखते थे कि किसका कार्बोकेटायन स्टेबल बना। पहले क्या बताया था? स्टीरिक बल्क, और दूसरे नंबर पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, पिछली बार बताया था। लेकिन क्योंकि प्राइमरी का कार्बोकेटायन स्टेबल बनता नहीं है, मोर ओवर SN1 जो है वो हमारी मजबूरी है। SN1 हमारी मजबूरी है कि अगर स्टीरिक बल्क बहुत ज्यादा होता है तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन तक रीच नहीं कर पाता, पहुंच नहीं पाता है। ठीक, इसलिए उसको पहले आयनाइज होना पड़ता है और फिर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेता है, जिसकी वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ रीच कर सकता है। नहीं तो न्यूक्लियोफाइल स्टीरिक रीजंस की वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से कार्बन तक रीच नहीं कर पाता है। तो SN1 तो एक मजबूरी है। अब यहां पे क्योंकि ग्रुप्स छोटे होते हैं, ग्रुप छोटे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली रीच to the positively charged carbon. As you very well know, this bromine is electronegative, isn't it? So अगर ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगी, उसकी वजह से यहां पे कौन सा चार्ज आएगा बेटे? नेगेटिव। और यहां पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चे? पॉजिटिव। सो कार्बन इज पॉजिटिव ओवर हियर, बट कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल, सो न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली अटैक्स। अब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। एक बात बताओ, क्या आगे से अटैक कर सकता है? क्योंकि ये भी नेगेटिव, एंड न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग, यानी वो इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता। तो यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। कहां से अटैक करता है? फ्रॉम द बैक साइड। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास एक छोटा सा इंटरमीडिएट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बनेगा, और वो इंटरमीडिएट कैसा बनेगा? देखिए, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, यहां Br, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल।
ठीक, यानी कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट, कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट। क्या कभी पेंटावेलेंट कार्बन सुना या देखा? कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, लेकिन यहां कैसा हो गया? पेंटावेलेंट। तो सर इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डाले कहां होंगे? क्योंकि कार्बन में वेकेंट d ऑर्बिटल तो होता ही नहीं, और अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो क्या उसमें कोई खाली ऑर्बिटल बचेगा? तो फिर इसने इलेक्ट्रॉन डाले कहां, अटैक किया कहां? बेटा याद रखना, न्यूक्लियोफाइल पुट इट्स इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। कौन से? एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। सो ये बात ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल पुट्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स इन vacant anti-bonding orbitals of carbon, और इसलिए फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट। क्लियर होगी बात? अब देखो बेटे, यहां मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई है दोनों साइड। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड टूटेगा, साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड बनेगा। सी, अगर न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन से ज्यादा रिलीजिंग होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने वाला हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दिए, एंड ब्रोमीन गोज आउट एज अ गुड लीविंग ग्रुप, ब्रोमीन गोज आउट एज अ गुड लीविंग ग्रुप, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज। तो ऐसे करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई कंप्लीट, ऐसे करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई कंप्लीट। गॉट इट और नॉट? ठीक, अब ये कोई स्टेप नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेप, ये कोई स्टेप नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट बना है ना, दिस इज नॉट अ स्टेप, स्टेप एक ही है, यहां से यहां तक। ठीक, अब बेटा वैसे ही रेट कैसे लिखते हैं? किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। बोलो, पिछली बार पढ़े थे? तो यहां पे क्या हुआ, ये दोनों स्टेप एक ही है, ये दो चीजें हैं, इसलिए रेट जो होगा इस रिएक्शन का, रेट विल बी रिटन इज के इनटू आरएक्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। यानी जैसे SN1 में आपने पढ़ा था कि रेट रीएजेंट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता था? सबस्ट्रेट पर। लेकिन यहां पे रेट विल डिपेंड ऑल्सो ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। ठीक, हाँ, अल्काइल हलाइड या जो भी आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो SN1 में भी बढ़ता था। लेकिन यहां पर फर्क क्या हुआ? यहां फर्क ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करेगा। सो अब इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। सो बेटा जी, ऑर्डर मैंने क्या बताया था आपको? इनकी पावर्स का सम, तो पावर का सम हुआ 1 + 1 दैट इज 2, एंड देयरफॉर इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें साइमल्टेनियसली दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। कोलिजन इज बिटवीन दिस रिएजेंट which is the nucleophile as well as substrate। तो कोलिजन 2 में हो रही है। जब कोलिजन 2 में होती है तो इसको क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई यानी दो, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली टकरा रहे हैं। सो इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये एक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ करता है। ठीक, तो बोलो जनरल मैकेनिज्म सारे बच्चों को समझ में आ गया? ऑनलाइन ऑफलाइन जल्दी यस लिखिएगा। ओके, अब बेटे जैसा कि सर आपको पढ़ाया करते हैं, ठीक, ये तो आपके पास क्या आ गया? जनरल मैकेनिज्म आ गया, लेकिन सर का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि SN2 में सबस्ट्रेट कैसा हो, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिसाइड वेदर देयर इज SN1 और वेदर देयर इज SN2। अगर हमें यह डिसाइड करना नहीं आया तो आगे हम प्रोडक्ट गलत फलत निकाल देंगे, उससे गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई? तो सबसे पहली बात है हमारे पास सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कैसा हो।
तो रिएक्शन कैसा होता है। देखो बेटे, आपको SN1 में मैंने 5 सबस्ट्रेट बताए थे जिसको देख करके आप ये बोल सकते थे कि भैया इसमें SN1 ही होगा। तो पहले सबस्ट्रेट पे रेट को बाद में देखते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि SN1 के SN2। तो SN1 के सबस्ट्रेट यहां लिख रहा हूं एक बार सिर्फ कंपैरिजन के लिए, जो पिछली बार समझाए थे, और SN2 के सबस्ट्रेट यहां लिख रहा हूं कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें एक्सक्लूसिवली SN1 होता है, जिसमें एक्सक्लूसिवली SN2 होता है। ठीक, देखो बेटा, SN1 का सबसे पहला आपको सबस्ट्रेट क्या बताया गया था बेटा? बोला था टर्शरी कंपाउंड्स। बोलो, ऐसा बोला था कि नहीं? सो पहला सबस्ट्रेट था टर्शरी कंपाउंड। दूसरा सबस्ट्रेट आपको बताया गया था सेकेंडरी कंपाउंड ब्रांच्ड एट बीटा कार्बन। बोलो, ऐसा बोला गया था। तीसरा बोला गया था प्राइमरी कंपाउंड विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, यानी नियोपेंटाइल कंपाउंड्स, है ना, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन। बोलो, ऐसा बोला गया था। उसकी बाद अगली बात जो हमें बताई गई थी, वो बताई गई थी कि अगर हमारे पास बेंजाइल कंपाउंड्स हो, बेंजाइल कंपाउंड्स, बोलो, ये भी क्लियर किया था आपको। बेंजाइल कंपाउंड क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग की टिंडी पर CH2 और उसके साथ कोई भी लिविंग ग्रुप, है ना भाई, उसी को बेंजाइल बोलते हैं। और पांचवा सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया था अलाइल। अलाइल मतलब डबल बॉन्ड कार्बन के अगले कार्बन पर अगर आपका लीविंग ग्रुप लगा होता है। ये 5 एक्सक्लूसिवली अंडरगो SN1, है ना बच्चे, क्लियर? तो SN2 में कौन कौन? देखो बेटा, SN2 में सबसे पहली बात प्राइमरी कंपाउंड्स। प्राइमरी कंपाउंड्स, ठीक, जिसमें बीटा कार्बन क्वाटरनरी ना हो। कंपाउंड प्राइमरी है पर बीटा कार्बन क्वाटरनरी नहीं होना चाहिए, नियोपेंटाइल नहीं होना चाहिए। गॉट इट? ज्यादातर अनब्रांच्ड रहना चाहिए। ठीक, जब ब्रांचेज आ जाती है ना, तो बेटे फिर उसमें दोनों रिएक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर उस केस में हमें मीडियम को ज्यादा देखना पड़ता है कि मीडियम कैसा है, वो हम क्लियर करेंगे आज। और दूसरा हम बोल सकते हैं सेकेंडरी अनब्रांच्ड। सेकेंडरी अनब्रांच्ड, सी पुत्र, सेकेंडरी अनब्रांच जो है ना, दैट इज ऑन द बाउंड्री लाइन, दैट इज ऑन द बाउंड्री लाइन। इट कैन गिव SN1, it can give SN2, majorly gives SN2, but if medium is protic, पिछली बार समझाया था मैंने, प्रोटिक मीडियम चाहिए SN1 में। प्रोटिक यानी जो H पॉजिटिव देता हो, जैसे वाटर। अगर मीडियम प्रोटिक हुआ, सो दिस कैन अंडरगो SN1 ऑल्सो। पर मीडियम अगर A प्रोटिक होता, जो प्रोटॉन नहीं देता है, तो इट गिव्स अस SN2। ये दो मेजर सबस्टेट SN2 के। ऐसा नहीं कि इनमें किसी में SN2 नहीं हो सकता था, ठीक, हो सकता था। इट मेजरली डिपेंड्स अपॉन व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशंस आर देयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, मीडियम इज देयर। मीडियम इज द मेन पंगा हियर। जो मीडियम होगा वो ज्यादा बताएगा कि किस तरह का रिएक्शन है, ठीक। बट फॉर द टाइम बीइंग, अगर कंपाउंड देख करके हमें देखना है, तो जब भी प्राइमरी आए तो फटाफट से क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? SN2। और अगर प्राइमरी आए तो क्या सोचेंगे? प्राइमरी आए तो SN2, अगर टर्शरी आए तो SN1। हालांकि मीडियम भी देखना होगा। तो जब मैं पूरा खत्म करवा दूंगा ना ये SN2, ठीक, तो मैं कंपैरिजन बताऊंगा आपको कि यहां बताओ क्या होगा, यहां क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना छोटा सा एक ग्लिम्प्स दिया है मैंने कि हमें पता चल जाए कि SN2 कहां होना है। हालांकि इसकी डिटेल्स और भी चीजें हैं ना, तो कंबाइंड करके करेंगे आगे। क्लियर? अब इस हिसाब से मेरे को अगर आपको करवाना है सबस्ट्रेट, तो मैं प्राइमरी जनरली यूज करूंगा। देखो बेटा, सबस्ट्रेट की जहां तक बात करते हैं, सबस्ट्रेट में 2 पार्ट होते हैं, जैसे उसमें पढ़ा था हमने, इसमें भी यही पढ़ रहे हैं। सबस्ट्रेट में 2 पार्ट है, एक है R और एक है लीविंग ग्रुप। बोलो, ये पढ़ा था, R इज अल्काइल पार्ट एंड दूसरी क्या है? लीविंग ग्रुप। बेटा लीविंग ग्रुप
का ऑर्डर तो सेम ही रहेगा एज इन SN1। बेटर इज द लीविंग ग्रुप, मोर इजी इज द रिएक्शन, है ना, वो तो वही रहेगा। लीविंग ग्रुप की अगर बात करें, लीविंग ग्रुप, तो लीविंग ग्रुप जो होगा उसमें सेम एज SN1 देखा जाता है, सेम एज SN1। किसी भी तरह की सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक, SN1 हो SN2 हो, लीविंग ग्रुप तो सेम तरह से देखा जाएगा। यानी सबसे आसानी से रिएक्शन किसके होंगे? आयोडाइड्स के, उसके बाद ब्रोमाइड्स के, उसके बाद क्लोराइड्स के, उसके बाद फ्लोराइड्स के, उसके बाद अल्कोहल के, अल्कोहल के बाद ईथर के, ईथर के बाद। यही ऑर्डर मैंने तुम्हें SN1 में करवाया था, बोलो यही ऑर्डर करवाया था। सो लीविंग ग्रुप का तो कोई खास फर्क हमारे को नहीं पड़ा, लीविंग ग्रुप का तो कोई खास फर्क हमारे को नहीं पड़ा। क्लियर हो गया? लीविंग ग्रुप तो वही जो SN1 में स्पीड थी वही SN2 में स्पीड है। कल को बोल दें इसमें से कौन, क्वेश्चन दे दिया हमें, बोल दिया कि विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, और हमें यहां पे दे दिया A RI, B RBr, C ROH एंड D RNH2। तो ऑटोमेटिकली ये तो क्लियर ही है कि इसमें बेस्ट लीविंग ग्रुप इज आयोडाइड, सो आंसर इज आयोडाइड। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, इट नथिंग डूइंग, कोई खास मुश्किल नहीं, ठीक है। तो बेटा यानी कि लीविंग ग्रुप सेम देखा जाता है जैसे कि हमारे पास उसमें देखा गया था। क्लियर? एनी डाउट्स? बट सम टाइम लीविंग ग्रुप की फ्यूगैसिटी, फ्यूगैसिटी क्या होती है? लीविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ चीजें करते हैं, जैसे टोसाइलेशन। कभी कभी जैसे अल्कोहल हमने देखा एक वीक लीविंग ग्रुप है कि नहीं, अब वीक लीविंग ग्रुप है, इसको स्ट्रांग बनाना है, ठीक, इसको निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले अल्कोहल को रिएक्ट करवा दूंगा विद टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड, TSCl लिख दिया मैंने, टोसाइल क्लोराइड। अब सर ये टोसाइल क्लोराइड क्या होता है? अरे घबराना नहीं है, व्हाट इज टोसाइल क्लोराइड? बेटा टोसाइल क्लोराइड होता है, ऐसे देखो, टोल्यूइन समझते हो, टोल्यूइन, ये टोल्यूइन हो गया, और इसके आगे SO2Cl, ये टोसाइल क्लोराइड है। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा देखें तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हम लीविंग ग्रुप एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये तो पक्का ही हो गया कि यहां पे SN1 है, यहां पे SN है, रादर SN1 हो चाहे SN2 हो, ज्यादातर SN2 में हमें स्पीड बढ़ानी होती है। तो जब ऐसा कभी ग्रुप लगा हुआ देखे ना, तो यहां समझ लें कि यहां सब्स्टिट्यूशन ही होनी है, ये पक्का है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है। होगा क्या, यहां से H और यहां से Cl बाहर निकाल देते हैं और टोसाइल ग्रुप यहां लगा देते हैं, और हमारे पास बन जाता है ROTS, यानी ये निकलने के बाद ये, तो बेटा दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो रिएक्शन फास्टर हो जाता है, रिएक्शन फास्टर हो जाता है। तो सम टाइम, ठीक, हम ऐसे टोसाइलेशन करते हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवा के RNU निकाल देते हैं और टोसाइल ग्रुप साइड में निकाल देते हैं बेटा, ठीक। यानी फॉर इंक्रीजिंग the leaving group ability, for increasing the leaving group ability, और लीविंग ग्रुप एबिलिटी को सर ने क्या नाम दिया था अंग्रेजी में? फ्यूगैसिटी, ठीक। वी यूज सम reagents, ठीक, फॉर इंक्रीजिंग लीविंग ग्रुप एबिलिटी फ्यूगैसिटी वी यूज सम reagents like टोसाइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, या फिर ब्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है जी, या फिर नोसाइल क्लोराइड। सर ये क्या अजीब अजीब से नाम लिख रहे हो यार? अरे कुछ नहीं है, यहां पे टोल्यूइन है ना, अगर बोले ब्रोसाइल तो बेटा ये CH3 की जगह Br लिख देना,
तो ब्रोसाइल हो जाएगा। अगर बोला नोसाइल तो CH3 की जगह NO2 लिख देना, नोसाइल हो जाएगा। सारे सेम है, ठीक। सिर्फ क्या है, उसी हिसाब से लीविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जैसे अगर CH3 था, उसके बाद क्या था, हमने बोला Br लगा सकते हो, हमने बोला NO2 लगा सकते हो, तो नोसाइल क्लोराइड तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, नोसाइल क्लोराइड तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे एक ट्राइफिलेट आयन, ट्राइफिलेशन ये स्पीड को मल्टीफोल्ड बढ़ाती है। ट्राइफिलेट होता है CF3SO3Cl, बेटा SO2Cl, ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट लीविंग ग्रुप बनाता है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीविंग ग्रुप। ट्राइफिलेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्राइफिलेशन। होना क्या, यहां से Cl और यहां से H निकाल के बाकी जोड़ देना है। गॉट इट और नॉट? तो इससे बहुत आसानी से कभी भी फ्यूगेसिटी बढ़ानी होती है, SN2 में जरूरत है फ्यूगेसिटी बढ़ाने की, SN1 में तो पोलर सॉल्वेंट होता है, वो आसानी से बॉन्ड को तोड़ देता है, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। हालांकि उसमें भी हम ये सब करवा सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं, हम चाहते और भी फास्ट हो जाए रिएक्शन, तो हम किसी भी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए वी कैन यूज टोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, नोसाइलेशन, ट्राइफिलेशन। दे मेक ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स। तो कभी भी अगर किसी जगह पे ये लिखा हुआ देखें तो बिल्कुल घबराना नहीं, आपने इसका कोई फॉर्मूला देखना नहीं, सिंपली OTS लिख देना है, या फिर ये बस इसका Cl हटा के ये टोसाइल ग्रुप लग गया, और ये सिर्फ क्या है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है। बोलो क्लियर और नॉट? तो दिस मे बी यूज्ड इन अल्कोहल्स, दिस मे बी यूज्ड इन अमीन्स व्हिच आर वेरी वीक लिविंग ग्रुप्स, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। फास्ट फूड का जमाना है भाई, क्लियर हो गया? बट ये कहानी तो बहुत सिंपल सी है। अब पढ़ते हैं सबस्ट्रेट का एक्चुअल पार्ट, अल्काइल पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट। अल्काइल पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट, अल्काइल पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट। तो अल्काइल पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें तो बेटा लोग बात कराते कि स्टीरिक हिंड्रेंस देख लो, हम लड्डू नहीं है। हमें सबसे पहले यहां पे देखना है NGP, सबसे पहले ये देखना NGP। नाउ व्हाट द हेल इज NGP? होती क्या NGP? बेटा NGP होती है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, दिस इज कॉल्ड एज NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक, ना किसी ने बतानी ना करवानी, पेपर में क्वेश्चन आना तभी समझ में आना कि ऐसा भी होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय NGP? देखो बेटा, अगर बीटा कार्बन पर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो कि हेट्रो एटम हो, हेट्रो एटम मतलब एटम अदर देन कार्बन, उसके ऊपर लोन पेयर हो और वो पॉलीवेलेंट हो, पॉलीवेलेंट यानी एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता हो। क्या बोला? बीटा कार्बन पे कोई हेट्रो एटम कंटेनिंग लोन पेयर लग जाए और वो पॉलीवेलेंट हो तो इट गिव राइज टू NGP। पहली बात, NGP कहां होगी? नंबर 1, इफ अ पॉलीवेलेंट हेट्रोएटम, if a polyvalent heteroatom containing lone pairs are joined to बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे ज्वाइन करेगा तो अपनी पोजीशन उसकी क्या हो जाएगी? गामा। बीटा कार्बन पे अगर ज्वाइन करेगा तो अपनी पोजीशन क्या हो जाएगी उसकी? थर्ड पोजीशन। यानी हम बोल सकते हैं बीटा कार्बन दैट इज एट गामा पोजीशन, गामा पोजीशन। ठीक, तो NGP होती है। सर कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। ठीक, देखो ध्यान देना, रुक जाओ, ध्यान देना। अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है,
S. This is my compound. Got it? Now this one is an alpha carbon, isn't it? This one is a beta carbon. So to the beta carbon we have a heteroatom which contains a lone pair, is also a polyvalent atom. सल्फर एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है कि नहीं? So it's a polyvalent. So that can participate in NGP. अब ये NGP होती कैसे है? ठीक, ध्यान देना, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, जब तक मैं कंप्लीट नहीं करवा लूं NGP तक, तब तक आपने खत्म, कोई कुछ पूछना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ समझना है, बचेगा ही कुछ पूछने को नहीं। अब देखो क्या है, क्योंकि ये देखो, ये बीटा के बाद ये कौन सी पोजीशन आ गई अपने आप? गामा। तो अपने आप कहां पर है ये? गामा पोजीशन पे। जुड़ा किसके साथ है? बीटा कार्बन पे। होता क्या है कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते, दे फॉर्म जिगजैग चेन्स। क्या बनाते हैं? जिगजैग चेन्स। इसलिए ये जो गामा पोजीशन है पुत्र, और जो अल्फा पोजीशन है, गामा एंड अल्फा पोजीशन, बेटे ये सेम प्लेन में आ जाती है। किस में आ जाती है? सेम प्लेन में आ जाती है। क्यों? जिगजैग चेन है भाई। तो देखो इस प्लेन में आ गई ना ये, तो ये क्या करेगा पुत्र? ये बैक साइड से अटैक करेगा यहां पर, ठीक है जी, क्योंकि सेम प्लेन है। और इस कार्बन पे आपको ये तो समझ में आना ही चाहिए कि इस कार्बन पे बेटे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों है? क्योंकि क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर क्लोरीन खींचेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये चीखे मार रहा होगा, तो पीछे से सल्फर इसकी आवाजें सुनेगा, घबरा नहीं मैं देता हूं इलेक्ट्रॉन, तो ये पीछे से इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो होगा क्या बेटा? जब इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इसने Cl को मारा ठुड्डा, चल बार, परेशान करके रख दिया है खींच खींच के, है ना भाई? और बन क्या गया? बन कुछ ऐसा गया। सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और बाहर क्या निकल गया? Cl नेगेटिव बाहर चला गया, तो लीविंग ग्रुप को धक्का जल्दी मिल गया, तो दिस इज कॉल्ड एज एनजीपी। इसको क्या बोला? एनजीपी। तो जब हमारे नेबरिंग ग्रुप ने क्या किया? ग्रुप को निकालने में पार्टिसिपेट किया, उसको हमने बोला नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, एनजीपी। एनजीपी जो है ये रिएक्शन की स्पीड को लगभग 600 गुना बढ़ा देती है, लगभग 600 टाइम्स, क्योंकि ये अदरवाइज निकलना मुश्किल था। क्यों? प्राइमरी कंपाउंड्स है ना, और प्राइमरी कंपाउंड का कार्बोकेटाइन बनना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो ये आसानी से निकल नहीं रहा था। तो हमने क्या किया? सल्फर ने पीछे से इलेक्ट्रॉन दिया और इसको आसानी से निकाल दिया, रिएक्शन की स्पीड को 600 टाइम्स बढ़ा दिया मेरे दोस्त। सो एनजीपी स्पीड को 600 गुना बढ़ा देती है बेटा। क्लियर हो गई बात? तो जब भी आपको SN2 की स्पीड पूछी जाए, स्कूल में तो नहीं पूछेंगे, बट अच्छे पेपर में कभी भी एनजी की स्पीड, ये रादर SN2 की स्पीड पूछी जाए, तो सबसे पहले क्या देखना कि क्या यहां पे एनजीपी हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि एनजीपी हो रही है? मैंने कहा कि बीटा कार्बन पे कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके ऊपर क्या हो? लोन पेयर्स हो, और वो हेट्रो एटम हो, और वो पॉलीवेलेंट हो। तो कौन कौन से एटम एनजीपी कर सकते? थोड़ा इधर ध्यान दो, कौन कौन से कर सकते हैं? देखो जी, ऑक्सीजन कर लेगा, करेगा कि नहीं? ऑक्सीजन इज अ पॉलीवेलेंट एटम हैविंग लोन पेयर्स, कर लेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन कर लेगा भाई, ऑब्वियसली करेगा। इसी तरह से सल्फर कर लेगा भाई, इसी तरह से फास्फोरस कर लेगा, है ना? फास्फोरस भी तो होता है नाइट्रोजन की तरह। पर क्या हैलोजन कर लेगा एनजीपी? बिकॉज हैलोजन इज नॉट अ पॉलीवेलेंट एटम, हैलोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हैलोजन एनजीपी नहीं करते हैं बेटा। हालांकि कई ऑथर्स ने ना ब्रोमीन की एनजीपी दिखाई हुई है, होती नहीं बेटा, ठीक? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे को यहां पे देखो बॉन्ड तो बनाना है ना, तो अगर कोई पॉलीवेलेंट एटम ही नहीं है, वो कैसे बॉन्ड बनाएगा? हाँ, जो बड़े हैलोजन होते हैं ना बेटा, बड़े हैलोजन, वो पॉलीवेलेंट भी हो सकते हैं। जैसे ब्रोमीन 5-5 बॉन्ड बना तो लेता है ना, BrF5 बनाया है ना हमने, है ना, तो अपनी वैलेंसी बढ़ा तो देता है। पर प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर वो होता
तो एनजीपी से ज्यादा खुद गुड लिविंग ग्रुप होगा, वही निकल जाएगा। इसलिए हैलोजन को हम यहां एनजीपी की तरह शो नहीं करते। अगर कहीं पे दिया भी हो, प्लीज डोंट टेक इट टू द हार्ट, क्योंकि वो बात नहीं है। ठीक, तो एनजीपी सिर्फ ये एलिमेंट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, ध्यान देना, इधर सारे बच्चे ध्यान देना। अब जब एनजीपी हो गई, ये निकल गया, उसकी वजह से सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी जगह ऑक्सीजन होता, इसकी जगह नाइट्रोजन होता, इसकी जगह फॉस्फोरस, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भैया उनको इलेक्ट्रॉन देने के बाद समझ में आएगा यार पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, अभी तो मैं अनस्टेबल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, मांगेंगे कि नहीं? ये इससे बोलेंगे भाई इलेक्ट्रॉन वापस दे, परेशान हो रहा हूं, दुखी हो गया हूं। ठीक, तो फिर इन दो कार्बन पे अगेन से क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव आया कि नहीं? जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे या इस पे, दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो अब न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा, दैट विल अटैक ऑन दीज कार्बन। दोनों में से किसी पे भी कर जाए, प्रोडक्ट सेम रहना है। दोनों पे किसी पे भी कर जाए, प्रोडक्ट सेम रहना, कोई मुश्किल नहीं है। ये नहीं सर यहां कराऊं, चिंता ही नहीं है यार, जहां मर्जी कराओ। आपने इसका अटैक यहां करवाया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा भाई। ठीक, आपने इसका अटैक यहां करवाया होता तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते, ये वाला बॉन्ड टूटता। पर अल्टीमेटली जब ये बॉन्ड टूटा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, प्रोडक्ट फिर से वही है, सिर्फ क्या हो गया? क्लोरीन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट? ये वाला बॉन्ड टूट गया हमारा, यहां इलेक्ट्रॉन आए, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां सल्फर के पास, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो ये देखो यहां पे क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज एनजीपी, गॉट इट और नॉट? लेकिन एनजीपी का एक और केस लूंगा मैं आपके साथ। ठीक, ये तो था अगर हेटेरोएटम, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, एक दूसरी कंडीशन एनजीपी की, एक सेकंड कंडीशन एनजीपी की, अगर बीटा कार्बन पे ऐसा कोई ग्रुप लग जाए जो डबल बॉन्डेड हो, यानी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो। आपको पता पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। पाई इलेक्ट्रॉन को तो बोलते ही क्या? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर बीटा कार्बन पे बेटे कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जिसमें डबल बॉन्ड हो, बेटे ट्रिपल नहीं, कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो, सो दैट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एनजीपी। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन एनजीपी। CH2 Br, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सी, मैंने बोला लिखना कम समझना ज्यादा। दिस इज अल्फा कार्बन और नॉट? दिस इज बीटा कार्बन और नॉट? एंड टू द बीटा कार्बन वी हैव एन एटम हैविंग डबल बॉन्ड। टू द बीटा कार्बन के साथ जुड़ा गामा पोजीशन पे डबल बॉन्ड वाला कोई भी चीज, ठीक है ना? सो दैट विल डेफिनेटली डू एनजीपी। गामा पोजीशन पे कोई ऐसा एटम लगा हो जो डबल बॉन्डेड हो, गामा पोजीशन पे कोई ऐसा एटम लगा हो जो डबल बॉन्डेड हो। क्लियर हो गया? तो हुआ क्या कि इस कार्बन ने इस कार्बन से लिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, और इस कार्बन ने इसलिए दिए होंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड से ले लेगा भाई, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास ऐसा बन गया, सी प्लीज, यहां पे CH2, यहां CH2, और इसने दिए इलेक्ट्रॉन, और Br निकल गया बाहर। ठीक, माइनस क्या आया? Br नेगेटिव, और यहां के इलेक्ट्रॉन चले गए आगे, तो यहां कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। क्लियर बच्चे कैसे हुई एनजीपी? क्या हुआ? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने अपने गामा एटम से इलेक्ट्रॉन लेने, किससे? गामा से। अल्फा एंड गामा इन द सेम पोजीशन एज दे फॉर्म जिगजैग चेन्स, इजंट इट? तो ये गामा एटम से इसने इलेक्ट्रॉन लिए, उसने डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और यहां पे क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ बॉन्ड बना होगा, और ब्रोमीन इज गिवन आउट। क्लियर? सो हेंस बेंजीन रिंग या एल्कीन, बेंजीन रिंग या फिर एल्कीन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एनजीपी। बट बेटा ट्रिपल बॉन्ड एनजीपी में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं कर सकता,
अगर ट्रिपल बॉन्ड होता सर यहां तो चलो आपने डबल बॉन्ड बताया, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता क्या तब भी एनजीपी होती? बेटा ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉब्लम क्या है कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो गया ना तो एसपी हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसपी हाइब्रिडाइज्ड, उसका एस करेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब एस करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन टाइटली पकड़े जाते हैं। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड। वो एनजीपी कर तो सकते पर स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो उसकी एनजीपी नाम मात्र है। इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड को एनजीपी में पार्टिसिपेट करवाते नहीं हैं। ठीक, किसको करवाएंगे? डबल बॉन्ड को। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड की एनजीपी कोई खास फायदा हमें नहीं देगी। हम तो यहां फायदा उठा रहे हैं ना भाई, तो खास फायदा हमें नहीं देगी। अब देखो, जब बेंजीन ने ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बेंजीन को समझ में आया, हे भगवान मेरा तो एरोमेटिक करेक्टर खत्म हो गया है ना जी। पहले ये एरोमेटिक था, अब ये एरोमेटिक रहा नहीं। इसको समझ में आया यार दूसरे की मदद करने के चक्कर में मैं लुटपुट गया। तो इसने बोला वापिस कर भाई मेरे इलेक्ट्रॉन, है ना, मैं परेशान हो रहा हूं। तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, ठीक, दोबारा से। क्यों? इसको एरोमेटिक बनना है। तो ये वाला कार्बन फिर चीखने लगा होगा, तो फिर न्यूक्लियोफाइल ने यहां इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे। ठीक है जी, तो न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया, ये वापस, एंड द स्ट्रक्चर अगेन फॉर्म्ड इज the same structure as it was prior to the leaving of bromine. So this is NGP by benzene ring. ऐसे कोई अल्कीन भी लगा सकते हो, पर कहां लगाना है बेटे? बीटा पोजीशन पे जो एटम हो वो आगे, यानी गामा कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। कौन सा? गामा कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। ये गामा कार्बन है ना, ये आगे डबल बॉन्डेड होना चाहिए। अगर यहां डबल बॉन्ड आ जाए तब नहीं होगी एनजीपी। अगर यहां डबल बॉन्ड आ जाए तब नहीं होती एनजीपी। क्यों? वो सेम प्लेन में नहीं होगा। हमें प्लेन तो सेम चाहिए ना, इसलिए याद रखना कार्बन जो गामा पोजीशन पे है, अगर वो आगे डबल बॉन्ड बना रहा है तो इट विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन एनजीपी। तो एनजीपी दो जगह पे पॉसिबल है, या तो गामा एटम कोई हेट्रो एटम हो कंटेनिंग लोन पेयर और उसके ऊपर पॉलीवेलेंट हो, या फिर गामा पोजीशन पे लगा हुआ कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो एनजीपी होती है। बोलो क्लियर, एनजीपी क्या होती है? ठीक, तो इस तरह से एनजीपी जो होती है वो बेटा स्पीड को मल्टीफोल्ड बढ़ा देती है बेटा, 600 टाइम्स बढ़ा देती है बच्चों। तो जब भी कभी SN2 की बात आए तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे क्या देखेंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे ये देखेंगे कि एनजीपी तो नहीं हो रही। जहां एनजीपी हो रही होगी उसका रेट सबसे फास्ट करेंगे। बोलो क्लियर? हाँ, ये बात अलग, लीविंग ग्रुप तो सबसे पहले देखने का, लीविंग ग्रुप तो सबसे पहले देखने का। लीविंग ग्रुप अच्छा हुआ तो एनजीपी की क्या जरूरत है भाई? अगर है ही आयोडाइड है तो पहले ही निकल जाएगा। ठीक, पहले लीविंग ग्रुप। अगर लीविंग ग्रुप सेम होता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं बेटे? एनजीपी। बोलो क्लियर हो गया एनजीपी? अब पूछो क्या पूछना था। नहीं, इट इज नॉट बैक बॉन्डिंग। ठीक, इज इट क्लियर बच्चे? तो ये तो था बेटा एनजीपी क्या होता है। अब अगली बात, एनजीपी देख ली गई, दूसरी चीज क्या देखनी है आपने? ठीक, दूसरी चीज, पहली चीज देखी एनजीपी, बेटा दूसरी चीज देखनी है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, जरा SN2 का जो तुमने मैकेनिज्म बनाया है जनरल, थोड़ा उस पर ध्यान दोगे तो आप क्या पाओगे कि इसमें डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन द पॉजिटिव कार्बन है ना बेटा। अब पॉजिटिव कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्या अटैक उतना आसान होगा कि नहीं होगा? है भाई, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना अटैक आसान होगा कि नहीं होगा? सो विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगे हों तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ा तो अटैक इजी होगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप्स increases
increases the speed of SN2। जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों थोड़ा इधर ध्यान दो ताकि समझ में आ सके। मान लो मेरे पास CH3 CH2 CHCl है, एक ये है, ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज है मेरे पास CN CH2 CH2Cl, ये दूसरी चीज है, दो चीजें हैं, ठीक है बच्चे। और बोला इसमें SN की स्पीड बता दो, SN2 की, किसकी स्पीड? SN2 की बतानी है। तो बोला यहां पे SN2 की स्पीड बता दो, ठीक है बच्चे। अब अगर यहां पे SN2 की स्पीड बोली है, ये दोनों प्राइमरी हैं, एनजीपी इसमें हो नहीं रही, क्योंकि एक तो गामा कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्ड एनजीपी में पार्टिसिपेट अगर करेगा भी तो बहुत मिनिमम है ना, तो उसका कोई फायदा है नहीं। पर एक बात है, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा कि नहीं होगा? विल इट हैव अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई और नॉट? तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो आगे से खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वो क्लोरीन की वजह से भी था। यहां पे इसका कैसा इफेक्ट है? प्लस आई। प्लस आई है तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो गया यार, देने वाला हो गया ना, और ये आगे देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज और उसका पॉजिटिव चार्ज किसका ज्यादा है? इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नहीं बेटे? इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यार, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है ना, तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यार? पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जब विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। सो दिस इज अ विड्रॉइंग ग्रुप हैविंग माइनस आई। सो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ये, तो आपको पूछूं कौन से वाला पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, तो पॉजिटिव डेल्टा डैश वो बड़ा है, तो ऑब्वियसली अटैक यहां पर इजी होंगे और ये थोड़ा सा बिजी होगा। समझ में आई? तो कहने का मतलब इसमें रिएक्शन अगर बोलूं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो बोलो स्पीड किसकी ज्यादा? 2 इज ग्रेटर देन 1। स्पीड किसकी ज्यादा हो जाएगी? 2 इज ग्रेटर देन 1। बोलो बच्चे बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? जल्दी बोलने का फटाफट। आवाज नहीं आई तुम्हारी मेरे को भाई? ओके, तो समझ में आ गई ये बात तुम्हारे कि विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो होता है, वो किस तरह से स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ये देखता हूं कि तुम्हें समझ में भी आया कि मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं। मान लो तुमसे बोल दिया गया कि CH3 CH2 CHNO2 Cl, दूसरा है CH3 CHNO2 CH2 Cl, तीसरा है CH2NO2 CH2 CH2 Cl। बोलो जी इसमें SN2 की स्पीड लगानी है, किसकी SN2 की स्पीड ज्यादा होगी? विच विल हैव मोर स्पीड ऑफ SN2? किसकी होगी? 1 की होगी बेटा, कोई डाउट तो नहीं? तो ऑब्वियसली 1 की क्यों होगी? क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका माइनस आई इसका माइनस आई, इसका भी माइनस आई, और माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं? तो इसका माइनस आई इस कार्बन पे ज्यादा, इसका माइनस आई इस कार्बन पे कम, इसका माइनस आई इस कार्बन पे बहुत कम, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्बन यही वाला होगा, तो इस पे अटैक ज्यादा आसानी से होगा भाई। इसलिए ऑर्डर रहा SN2 का ये। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बोलने का। तो ऐसे बेटे दूसरी चीज देखनी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये दोनों ही चीजें किसी ने बतानी नहीं आपको भाई। ठीक, अब तीसरी चीज, थर्ड नंबर पे अगर ये सब ना हुआ, देन यू सी स्टीरिक फैक्टर्स। ठीक, लोग बस यहीं तक करवाएंगे आपको। ठीक, स्टीरिक फैक्टर ये तीसरे नंबर पे आया, सबसे लास्ट नंबर पे।
देखो बेटा, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुई तो अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुई तो अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक, तो जैसे कि अगर मान लो आपको बोल दिया जाए, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक, एक टर्शरी, ये टर्शरी है भाई, ये सेकेंडरी है भाई, ये प्राइमरी है। जिस कार्बन पे अटैक होना है उस कार्बन के आसपास स्टीरिक हिंड्रेंस देखनी है। यहां पे ये 3 बल्की ग्रुप है, क्या न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर पाएगा? यार सुमो पहलवान को जफ्फी पाई जा सकती है? नहीं पाई जा सकती ना। सुमो पहलवान होगा तो जफ्फी पाओगे तो पेट अड़ेगा ना भाई, तो दूर से यूं यूं करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स है, ये न्यूक्लियोफाइल को पास आने नहीं देंगे, तो इसका रिएक्शन स्लो होगा। तो यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस। स्टीरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस, शुड बी लेस। स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होने का, समझ में आई बात? स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होने का, तो सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होगी, फिर इसकी होगी, इसकी सबसे कम होगी। SN2 की स्पीड ऐसे होगी। ठीक, लोग बाग सिर्फ यही करवाएंगे बेटा आपको। मैंने आपको 3 फैक्टर्स करवाए हैं। सबसे पहले क्या देखोगे? लीविंग ग्रुप। नंबर 1 पे क्या देखोगे? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप अच्छा हुआ तो रिएक्शन फास्ट। दूसरे नंबर पे क्या देखोगे? एनजीपी। एनजीपी जहां होगी वहां फास्ट। तीसरे नंबर पे क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ SN2। चौथी बात क्या देखोगे? स्टीरिक फैक्टर। वो सबसे एंड में आ गया। ठीक, तो चलो फिर, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये क्वेश्चन आया था बेटा केरला में। मैं बार बार बोलता हूं, अगर क्वेश्चन देखने हैं ना भाई, मतलब अगर समझनी है ऑर्गेनिक, तो सबसे अच्छे पेपर होते केरला। ये उन चीजों पे क्वेश्चन बनाते हैं जो चीजों पे कोई क्वेश्चन बनाता नहीं। ठीक, देखो हमें बोला, वैसे इसमें तो ये दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स SN2 मोस्ट रेडिली, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN2 reaction, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। और हमें कुछ इस तरह के कंपाउंड दिए हैं, A CH3C CH3H CH2I, दूसरा दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2I। ठीक है जी। तीसरा दिया है, C हमें दिया है CH3O CH2 CH2I। ठीक, चौथा हमें दिया गया है बेटे, यानी कि डी पार्ट हमें दे दिया गया CH3 CH2 CH2Cl। ठीक, ई पार्ट हमें दे दिया गया CH3 CH2 CH2Br। और फटाफट से इन पांचों को ऑर्डर में लगा दें ऑफ SN2, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। चलिए क्विकली, एक क्वेश्चन ये है, एक एनसीईआरटी वाला जबरदस्ती डिस्कस कर रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन। SN2 का ही स्पीड पूछा है उसमें, पर ऐसे दिया है C6H5 CH2Br। ठीक, दूसरा दिया C6H5 का होल ट्वाइस CHBr। तीसरा दिया है C6H5 का होल थ्राइस CBr। एक क्वेश्चन ये करना है। ठीक, और एक क्वेश्चन ये करना है C6H5 CH2Cl C6H5। ठीक, C6H5 CH3Br CH3Br। और तीसरा दिया C6H5 CH
3 का होल ट्वाइस, रादर यहां पे भी Cl लिखो बेटा, और यहां पे भी Cl लिखो। ये 2 एनसीईआरटी में दिए, ये मैंने दिया। चलो फटाफट जल्दी से, पहले से भी जल्दी इसका ऑर्डर लगा के दिखा देना है मेरे को क्विकली। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले क्या देखोगे? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप आयोडाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड में से बेटर कौन? आयोडाइड। यानी आयोडाइड वालों का रिएक्शन पहले होगा। खुशबू इस बात का ध्यान रख, लिविंग ग्रुप जो है आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। यानी ये तो पक्का है कि ए बी सी का रिएक्शन डी और ई से ज्यादा होगा, ये श्योर है, क्योंकि लिविंग ग्रुप आयोडाइड इज बेटर। अब इन तीनों में से हमें देखना था सबसे पहले एनजीपी। आप देख रहे हो क्या यहां एनजीपी हो रही है सी में? क्योंकि दिस इज व्हाट? अल्फा पोजीशन, दिस वन इज बीटा पोजीशन, एंड देयर इज अ हेटेरोएटम कंटेनिंग लोन पेयर। सो यहां पे एनजीपी हो रही थी पुत्र, इसलिए आपका सबसे ज्यादा देने वाला रिएक्शन कौन सा था? सी। सी के बाद यहां पे ये माइनस आई दे रहा है। क्या दे रहा है? माइनस आई। ठीक सर, ये एनजीपी नहीं, नॉट एट ऑल बेटा। डबल बॉन्ड किसके बीच में है? बीटा और गामा पोजीशन के बीच में। ये सेम प्लेन में नहीं होगा। समझ में आई बात? इससे आगे डबल बॉन्ड होता तो चलता। क्या सर ये एनजीपी नहीं करेगा? बेटे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं करता एनजीपी। ठीक, ऑब्वियसली ऑलरेडी उसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, इसका प्लेन ही सेम नहीं है यार। प्लेन तो सेम चाहिए था, वो चेन में होता है जिगजैग, इसका थोड़ी होगा। पर ये माइनस आई जरूर दे रहा है, तो माइनस आई जरूर दे रहा है, इस वजह से बी सेकंड नंबर पर। अब उसके बाद झक मार के हमें ये लिखना पड़ेगा। हालांकि होने तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस तो यहां कम है, पर इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो फिर हमने क्या लिखा? ए। गॉट इट? अब इन दो में से बेटर लिविंग ग्रुप बी आर, तो आंसर इज E then D. So this must be the order of SN2 reaction. The first is C, reason being NGP and a good leaving group also. Second is B, that is electronic factors. Third is A, that is leaving group is better. Then it is E, leaving group is better than chloride. And lastly, chloride is the weakest leaving group out of these. ठीक, तो obviously ये order रहेगा। बोलो, is it clear or not? इधर आ जाओ। इधर हमारे पास एनजीपी की कोई बात नहीं है, विड्रॉइंग ग्रुप की कोई बात ही नहीं है, सीधे क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि एनसीईआरटी उससे आगे कभी जाएगी नहीं। ठीक, तो हमारे पास जितने ये C6H5 क्या होता है? बेंजीन रिंग्स। तो भैया जितने ज्यादा लगेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा, स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा रिएक्शन उतना स्लो। तो बेटा इसमें ऑर्डर ये रहना था। अब इसमें भी CH3C कार्बन पे जुड़ा है और बेंजीन रिंग भी इसी कार्बन पे जुड़ा है। अगर इसको हिंदी में लिखते तो कुछ ऐसे लिखते, CH3, यहां पे C6H5 और यहां लिखते H, और फिर यहां पे लिख देते हम लोग Cl, यही लिखते ना भाई। तो यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई ना, और यहां दो CH3 है, यानी जहां H था वहां पे भी क्या आ गया? CH3। Automatically here the speed is also on this, and these both are on the ground of steric hindrance. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई कि पिछली भी चले गई? जल्दी बोलो, यस और नो। तो सुनना चाहिए ना यार मेरे को। ठीक, अब बेटा देखो इससे आगे चलते हैं। अब आपने स्पीड लगानी सीख ली SN2 में, पर कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक, हम कई बार, वो मैं कई बार बताता ना, ओवर थिंकिंग इज द मोस्ट ड्रेडफुल थिंग इन द वर्ल्ड। कई बार क्या होता है, हम अपने रूल्स बना लेते हैं। कैसे? किसी टीचर ने हमें यह पढ़ाया कि SN1 में टर्शरी सबसे आसानी से देता है क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, सेकेंडरी मुश्किल से देता है, प्राइमरी सबसे मुश्किल से देता है, और SN2 में प्राइमरी सबसे आसान देता है और टर्शरी सबसे मुश्किल देता है। तो हमारे दिमाग में एक नया रूल बन गया, क्या? कि SN2 का ऑर्डर और SN1 का ऑर्डर रिवर्स होता है ना? हमने बोला कि SN1 में
SN1 में हमने कहा कि टर्शरी इज गिविंग मोर इजीली देन सेकेंडरी विच इज गिविंग मोर इजी रिएक्शन देन दैट ऑफ प्राइमरी, और वहीं पर SN2 में देखें तो प्राइमरी गिव्स इजीली देन सेकेंडरी देन टर्शरी। तो हमने अपना एक नया कॉन्सेप्ट बना लिया, कौन सा? ये एक दूसरे से ऑपोजिट है। कभी गलती से भी ऐसा नहीं करना है, समझ में आई बात? कभी गलती से भी ऐसा नहीं करना है। जबकि यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध टीचर है इसी पर्टिकुलर सराउंडिंग में, इसी पर्टिकुलर जगह पे, पंचकुला में ही, वो पढ़ाते ही है SN1 से उल्टा कर लो। उनको सिर्फ एक क्वेश्चन देना मेरी तरफ से, वैसे नहीं मजाक की बात है। तो एक क्वेश्चन क्या है, मान लो मुझे ये दे दिया गया, एक ये है, ठीक है बच्चे, और दूसरा मेरे पास यहां पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है जी, ये है, ठीक। अब इसमें बोला कि आप ना मुझे SN1 और SN2 की स्पीड बता दो दोनों में। देखो भैया, SN1 और SN2 की स्पीड इसमें पूछी है। पहले SN2 लगाते हैं। पहले कौन सी लगाते हैं? SN2, क्योंकि उसमें हमें कुछ करना नहीं है ना, ऐसे ही देखना है। अब SN2 में आप ये देखो, ये लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप दोनों जगह सेम है, कोई यहां एनजीपी वेनजीपी नहीं। बट एक बात है कि इसका क्या इफेक्ट होगा? -I होगा कि नहीं? होगा ना, ऑक्सीजन मोर विड्रॉइंग है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो इस पे अटैक आसानी से होंगे कि नहीं? सर ये दोनों तो टर्शरी है। अरे भाई ओके, हमसे पूछा ही SN2 का स्पीड है, भले टर्शरी हो, हमें पूछा क्या, उसके हिसाब से आंसर देंगे ना अपन। तो SN2 का स्पीड पूछा है। SN2 के स्पीड में अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, तो बोलो कौन ज्यादा आसानी से देगा, जल्दी बोलना। 2 will be giving it more easily than 1. Why? Because of electronic factors. Oxygen is a withdrawing group, so इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, उसकी वजह से अटैक आसानी से होगा। अब मान लो SN1 देखना है, तो SN1 के लिए क्या देखते हैं? कार्बोकेटाइन। तो चलो इसके कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। कार्बोकेटाइन बनाने के लिए इसको तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है, तोड़ के कार्बोकेटाइन बना इसका। इधर ध्यान देंगे प्लीज सारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, इसका कार्बोकेटाइन ये बन गया कि नहीं बन गया? और इसका कार्बोकेटाइन ये बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? ये कार्बोकेटाइन बन गए। अब इस कार्बोकेटाइन में देयर इज बैक बॉन्डिंग। क्यों भाई साहब? आशीष जी, हेट्रोएटम है, लोन पेयर है, तो क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं? तो बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटाइन स्टेबल, ये लेस स्टेबल है ना जी। तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, तो ऑब्वियसली ज्यादा बनेगा। तो SN1 की स्पीड बताओ, 2 इज ग्रेटर देन 1 हुई कि नहीं? तो दोनों में स्पीड एक ही तरह से हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या ये रिवर्स होगा? सर एक एग्जाम्पल से क्या होता है, वो तो एक्सेप्शन भी हो सकती है, ठीक। तो चलो एक अब तुम करो, एक मैंने करवाया ना, एक तुम भी करके देखो। कभी कभी होता है, चीजें आ जाती है भाई, ऐसा हो सकता है आज वही वाला दिन हो। ये है और ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के SN1 और SN2 के ऑर्डर को आपने लिखना है फटाफट से। दोनों के SN1 और SN2 के ऑर्डर को लगाना है जल्दी, और जल्दी से भी पहले SN2 का लगा लेते हैं, जल्दी जल्दी से SN2 लगा लेते हैं। देखो बेटे, बहुत सिंपल बात थी, ये कार्बन sp
2 हाइब्रिडाइज हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो विड्रॉइंग हो गया, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जबकि यहां पे रिलीजिंग ग्रुप है ना जी, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के चलते ज्यादा स्पीड हुई कि नहीं? तो SN2 की स्पीड क्या हुई? 2 इज ग्रेटर देन 1। गॉट इट? सभी बच्चों को समझ में आया? अनीश जी समझ में आ रहा है? अब देखो जी अगली बात, SN1 करते समय क्या करते हैं? कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन कैसे बनाना है? Cl तोड़ दो, Cl तोड़ दो, है ना जी? तो तोड़े तो हमने क्या बनाया? बोला सर CH3 CH2 CH2 1 पॉजिटिव बनाया सर, और यहां से क्या बनाया? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 1 पॉजिटिव बना दिया सर। बोलो कौन सा कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? तो सेकंड इज मोर स्टेबल। व्हाई? देयर इज रेजोनेंस। ठीक, तो ऑब्वियसली SN2 का स्पीड भी क्या आ गया? 2 इज ग्रेटर देन 1। SN1 का भी क्या आ गया? 2 इज ग्रेटर देन 1, है ना? तो हमने एक नया रूल बना लिया कि स्पीड सेम होती है, और ऐसा भी नहीं करना है। ठीक, वो तो हम पहले बोल चुके हैं, टर्शियरी की स्पीड ऑपोजिट चलती है ना भाई। तो ऐसा कभी नहीं कहना कि SN1 की स्पीड और SN2 की स्पीड में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जहां SN1 की पूछी जाए वहां अलग तरीके से देखना। मैंने आपको 2 फैक्टर वहां बताए थे, पहला क्या था? स्टीरिक फैक्टर, दूसरा क्या था? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, है ना बच्चे? यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और यहां मैंने आपको 3 फैक्टर बताए। लिविंग ग्रुप तो दोनों में सेम रहना है। 3 फैक्टर, नंबर पहला NGP, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा फैक्टर स्टीरिक फैक्टर। तो बोलो क्लियर? तो आप किसी का भी SN1 SN2 का स्पीड लगा सकेंगे जल्दी से। ठीक, तो ये इस बार के टेस्ट में तुम्हें मैं SN1 SN2 पे घुमाऊंगा अच्छे से। ठीक, उसी के जनरल मैकेनिज्म्स पे, स्पीड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक, क्लियर? क्योंकि बेटा SN1 SN2 पे मैं तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा जितने की बन सकते हैं। ठीक, नहीं बन सकेंगे ना इतने सारे। तो आपके ये जो टेस्ट आएगा कब? बुधवार को, कल। ठीक, तो उसमें SN1 SN2 के साथ साथ ना प्यारे बच्चों, ठीक, थोड़ा सा मैं कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस के क्वेश्चन भी पूछ लूंगा। ठीक, कॉन्जुगेशन रिजोनेंस के क्वेश्चन, या चलो ज्यादा मत करो यार, कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव फैक्ट तो कर लोगे। कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव फैक्ट, इंडक्टिव फैक्ट पहले भी किए हो, और थोड़ा सा कॉन्जुगेशन का भी कर लेना। आज रात को कॉन्जुगेशन का वीडियो एक बार देख लेना। ठीक, और कॉन्जुगेशन पूछ लूंगा, थोड़ा सा ये पूछ लूंगा। क्लियर? ठीक, तभी क्वेश्चन पूरे बनेंगे। तो ये हो गया बेटा जी आपका स्पीड ऑफ SN1 SN2। अब बेटा हमने सबस्ट्रेट की ऐसी की तैसी कर दी। अब हमें सबस्ट्रेट अच्छे समझ में आ गया। सबस्ट्रेट के बाद दूसरी चीज क्या हुआ करती है बेटा? रीएजेंट। तो अब हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, रीएजेंट इन SN2। अब रीएजेंट को देखने के लिए, बताने के लिए, लेट वी मूव बैकवर्ड टू द फर्स्ट स्लाइड। आपने यहां रीएजेंट ने इलेक्ट्रॉन दिए थे पुत्र, ठीक है जी, और यहां रीएजेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना जी। मान लो ये कम देने वाला होता और ये ज्यादा देने वाला होता, तो क्या सब्स्टिट्यूशन होती? 2 दोस्त थे, एक नया दोस्त उनके साथ जुड़ा, वो कम खिलाने पिलाने वाला है, तो पुरानी दोस्ती टूटेगी क्या? वो तो तभी टूटेगी अगर नया दोस्त ज्यादा खिलाने पिलाने वाला है और पुराने वाला थोड़ा कंजूस है, तो भाई हमारी नई वाली दोस्ती पक्की है ना। तो एक बात तो यह है कि रिएजेंट ज्यादा रिलीजिंग, ज्यादा बेसिक, ज्यादा देने वाला होना चाहिए, ज्यादा डोनेटिंग होना चाहिए, यानी रिएजेंट शुड बी मोर बेसिक। पर बेटा बहुत ज्यादा बेसिक तो कभी नहीं होना चाहिए, क्यों? उससे एलिमिनेशन होती है। ये आपको SN1 में भी सिखाया था ना कि बहुत ज्यादा बेसिक होगा तो क्या होगा? एलिमिनेशन। तो बहुत ज्यादा बेसिक नहीं चाहिए, बट SN1 से ज्यादा रिलीजिंग चाहिए ना, क्योंकि अगर ज्यादा रिलीजिंग नहीं हुआ तो इसको रिप्लेस कैसे करेगा, है ना जी। तो एक बात तो क्या है कि मोर रिलीजिंग चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इसको रेट को देखते हो, क्या रेट यहां पे डिपेंड कर रही है रिएजेंट पे कि नहीं?
तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो बेटा रेट बढ़ेगी कि नहीं? तो यहां कंसंट्रेशन भी मेरे को ज्यादा चाहिए, समझे मेरी बात? तो जब मैं रिएजेंट पे आ जाऊंगा यहां पर, तो रिएजेंट में क्या होना चाहिए? नंबर 1 मोर बेसिक, और मोर बेसिक से ज्यादा मैं ऐसा बोल दूं कि मोर रिलीजिंग जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देता हो, रिलीजिंग न्यूक्लियोफाइल, या फिर रिएजेंट इज नीडेड, न्यूक्लियोफाइल इज नीडेड। अब बेटे प्लीज यहां ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछना है आपसे। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है RCl प्लस KI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है जी, और हमारे पास बन गया RI प्लस KCl। ये एक SN2 रिएक्शन है। ठीक ऐसे ही एक और रिएक्शन लिया, RI प्लस KCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और प्रोडक्ट बनाया RCl प्लस KI। विच ऑफ द टू रिएक्शन इज फिजिबल? आपको पूछा इसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। विच ऑफ द टू रिएक्शन इज फीजिबल? इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन ज्यादा फीजिबल है, या कौन सा रिएक्शन फीजिबल है? क्या आप आंसर दे सकोगे? दिस इज रिएक्शन 1, दिस इज रिएक्शन 2। जिसने यस सर बोला जरा आंसर देना तो सही। 2 इज फीजिबल। यार एक ज्यादा खिलाने पिलाने वाला दोस्त एक कम खिलाने पिलाने वाले दोस्त को रिप्लेस कर सकता है ना? ज्यादा रिलीजिंग कम रिलीजिंग को रिप्लेस कर सकता है, इजंट इट? तो बेटा आयोडीन इज मोर रिलीजिंग और नॉट, सो दैट कैन रिप्लेस दिस क्लोरीन इजीली, है ना भाई? सो दिस रिएक्शन इज डेफिनेटली feasible. Beta, iodine is more releasing. Can it be replaced by chlorine? So this reaction is not feasible at all. समझ में आई बात? यानी जो आयोडाइड होता है, आयोडाइड ये ज्यादा रिलीजिंग है, कैन रिप्लेस फ्लोराइड और ब्रोमाइड। आयोडाइड तो सबको रिप्लेस कर सकता है ना भाई, क्योंकि आयोडाइड सबसे ज्यादा रिलीजिंग है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलता ब्रोमाइड कैन रिप्लेस फ्लोराइड एंड क्लोराइड, बट कैन इट रिप्लेस आयोडाइड? क्या ब्रोमाइड आयोडाइड को रिप्लेस कर सकता है? क्योंकि आयोडीन ज्यादा रिलीजिंग है, ब्रोमीन लेस रिलीजिंग है, तो ब्रोमीन थोड़ी आयोडीन को रिप्लेस कर लेगा भाई, है ना? स्वार्थी दुनिया, ज्यादा देने वाला ज्यादा अच्छा मित्र, है ना भाई? ज्यादा खिलाने पिलाने वाला पक्का दोस्त। अगला Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव किसको रिप्लेस करेगा? सिर्फ F नेगेटिव को। Cl ना तो Br को रिप्लेस कर सकता है ना I को। ज्यादा रिलीजिंग रिप्लेस हो सकता है ना पुत्र? तो फ्लोराइड क्या किसी को रिप्लेस कर पाएगा? तो फ्लोराइड तो छुनछुने बजाएगा, रिप्लेस किसी को नहीं कर सकता। समझ में आई मेरी बात? तो यानी एक तो मोर बेसिक और मोर रिलीजिंग न्यूक्लियोफाइल इज नीडेड जो रिप्लेस कर सके। क्लियर? दूसरी बात इतना जरूर याद रखना, बेसिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी मोर देन SN1 बट लेस देन एलिमिनेशन। एल्कोक्साइड वगैरह नहीं होने चाहिए। मैंने 4 रिएजेंट बताए थे पिछली बार, ठीक? पिछले अगर तुम SN1 देखोगे 4 रिएजेंट बताए तुम्हें मैंने। एल्कोक्साइड्स NH2 नेगेटिव, एक्वस CN नेगेटिव, एल्कोहलिक KOH, ये सब एलिमिनेशन करते हैं, ये सब एलिमिनेशन करते हैं। वो तो यहां यूज नहीं होने, एलिमिनेशन वाले तो यूज नहीं होने हैं। तो यूज कौन से होने हैं बेटे? यहां पे मोर बेसिक देन SN1
but less basic than nucleophile. Less basic than, sorry, elimination. फिर SN1 में हमने बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी लो, क्योंकि मैंने बोला वो रेट को तो फर्क डालती नहीं, पर एलिमिनेशन ज्यादा कर देगी. तो यहां कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी हाई. बोलो समझ में आई कि पिछली भी चले गई भाई. रेट बढ़ेगा ना न्यूक्लियोफाइल से, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा रख लो भाई ताकि रेट बढ़े. तो ये तो हो गया रिएजेंट. उम्मीद करता हूं रिएजेंट पार्ट समझ में आ गया. कौन किसको रिप्लेस कर सकेगा पता चल जाएगा. ठीक, अगली बात, तीसरी चीज हम क्या पढ़ा करते हैं बेटा? तीसरी चीज हम पढ़ते हैं सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इन SN2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉल्वेंट देख के ही बेटा हमें SN2 सबसे पहले समझ में आता है. रिएजेंट तो बाद की बातें होती है, या आप बोलो सबस्ट्रेट तो बाद की बात होती है. पहला केस ही किसका होता है? सॉल्वेंट का. देखो बेटा, सॉल्वेंट या पोलर तो चाहिए. बॉन्ड तोड़ना है तो पोलर तो चाहिए, पोलर बॉन्ड तोड़ने के लिए पोलर चाहिए. बट यहां एप्रोटिक सॉल्वेंट इज नीडेड. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज नीडेड, वेरी इंपॉर्टेंट. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए. पोलर होना चाहिए पर एप्रोटिक होना चाहिए. जैसे एसीटोन. एसीटोन कैसीटोन होती है पता है? एसीटोन होता क्या है पता भी है? एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. प्रोपानोन इज कॉल्ड एज एसीटोन. ठीक, एसीटोन कोई प्रोटिक नहीं है पर पोलर तो है. ऐसे ही वी कैन यूज ईथर. हालांकि ये कम यूज होता है बट यूज कर सकते हैं SN2 में ईथर. पोलर है पर प्रोटिक नहीं है. क्लोरोबेंजीन पोलर है बट प्रोटिक नहीं है. पर सबसे इंपॉर्टेंट DMSO, डायमिथाइल सल्फॉक्साइड. डायमिथाइल सल्फॉक्साइड सर बड़ा भयंकर है. CH3 का होल ट्वाइस SO2 क्या है? कुछ है क्या? डायमिथाइल सल्फॉक्साइड है ना जी. तो ये DMSO. ऐसे ही बेटा एक और होता है DMF, डायमिथाइल फॉर्मामाइड. डायमिथाइल फॉर्मामाइड HC डबल बॉन्ड O N CH3. बेटे कभी भी ये देख लो ना तो सबसे पहले आंखें खुल जानी चाहिए. SN2. DMSO DMF पहचान है बेटा SN2 की. क्लियर? ऐसे एक होता THF, टेट्राहाइड्रोफुरान. THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ऐसा होता है बेटा. ये लो टेट्राहाइड्रोफुरान. ठीक, कुछ भी नहीं है. तो ये THF, DMSO, DMF, क्लोरोबेंजीन, एसीटोन, जब भी ये देखा तो आंखों के आगे चमक आ जानी चाहिए, पक्का SN2 है. बोलो क्लियर? क्योंकि सॉल्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा. क्लियर? सॉल्वेंट से ही हमें समझ में आता है. क्यों? क्योंकि SN1 में तो हमें प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए चाहिए था, हाइड्रेशन करनी होती थी. याद है कि हाइड्रेशन करनी होती थी तभी आयन स्टेबल बनते थे. क्लियर है? कुछ पढ़ के भी आए हो जिंदगी में कभी? ठीक. और यहां पे हमें हाइड्रेशन नहीं करनी है. वी डोंट हैव टू डू हाइड्रेशन. यहां तो सिर्फ सिंपल सी बात थी, हमें सिर्फ बॉन्ड को तोड़ना है. ठीक, तो इसलिए सॉल्वेंट ये चाहिए. ये सॉल्वेंट देख के हमें समझ में आ जाएगा कि SN2 रिएक्शन है. उम्मीद करता हूं क्लियर. सॉल्वेंट के बाद एक चीज और आती है हमारे पास, क्या? कंडीशंस.
अब कैसी कंडीशन चाहिए, कैसी कंडीशन चाहिए? देखो बेटा, ऑब्वियसली मोर बेसिक देन SN1, लेस बेसिक देन एलिमिनेशन। बहुत ज्यादा बेसिक नहीं चाहिए पर कम बेसिक भी नहीं चाहिए। तो कंडीशन में मोर बेसिक देन SN1 बट लेस बेसिक देन एलिमिनेशन। सर अब ये कैसे पता चलेगा सर कि एलिमिनेशन से लेस बेसिक है? बेटा ये आगे जाके ना, जब मैं एलिमिनेशन करवाऊंगा ना बेटा, तो एलिमिनेशन करवाने के बाद आपको एक टॉपिक पकड़ूंगा, वो होगा कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, कि कहां एलिमिनेशन होनी है, कहां सब्स्टिट्यूशन होनी है। वो एक टॉपिक है, एक दिन पकड़ूंगा मैं, तो उसमें तुम्हें बताऊंगा कहां एलिमिनेशन होती है, कहां सब्स्टिट्यूशन होती है। क्या चीज देखोगे कि एलिमिनेशन करोगे, क्या चीज देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन। पर उससे पहले हमें एलिमिनेशन पढ़नी तो पड़ेगी ना, तो पहले एलिमिनेशन पढ़ लेंगे, फिर हम कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इसको अगर मैं पूरा डिटेल में बता भी दूं तो होगा क्या, अंधेरे में तीर मारने वाली बात है, क्योंकि हमें एलिमिनेशन नहीं मालूम है। ठीक, बस इतना भी लिख लो कंडीशन ऐसा। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूशंस में हमेशा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं चाहिए होता, क्योंकि एक सिग्मा टूटता है, दूसरा सिग्मा जुड़ता है। डेल्टा एच नेगेटिव तो होता है पर लेस नेगेटिव होता है। SN1 में किए थे ना, डेल्टा एच नेगेटिव तो है पर लेस नेगेटिव है। पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो टी डेल्टा एस ज्यादा हो जाएगा यार, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी में फर्क पड़ जाएगा। तो टेम्परेचर लो रखना है, टेम्परेचर लो। ठीक है जी, समझ में आया? ये कंडीशंस हो गई। अब बेटे लास्ट चीज हमारे पास आती है प्रोडक्ट। आज नहीं करवा सकता, समय इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक, अगली बार मिलेंगे, प्रोडक्ट के बारे में करेंगे।